चलिए फ्रेंड्स, सभी आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके लिए जो है हम टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है हमारा ध्वनि की पारस्परिक जानकारियाँ। अब जो ध्वनि की पारस्परिक जानकारियाँ हैं वो किस तरह से हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है एक बात याद दिला दें कि आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बट आप में से नए हो तो आप लोगों को याद दिला दे एक बार और कि आँख, कान और जो है माइंड। आँखें क्या काम करती हैं, तो आँखें हमारी जो हम बताते हैं वो देखने का काम करती हैं। और कान क्या काम करते हैं, तो कान जो होते हैं वो जो बोलते हैं वो सुनने का काम करते हैं। और जो माइंड होता है, दिमाग जो होता है, जो हम समझाते हैं, जो हम बताते हैं, उसको माइंड के अंदर जो है फिट करने का काम करता है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर का काम है कहीं से भी जो है आपको क्वेश्चन उठा के देने का। तो इसलिए हम आपको हर बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझना है, अच्छे से जो है माइंड में फिट करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय जो है किसी भी तरह से जो है मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो जैसे हम लेते हैं पहला हमारा जो है ड और ढ। अब ये जो ड और ढ है ये क्या है, इसका प्रयोग जैसे हम कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में किया जाता है। जो ड और ढ होता है तो इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इन दोनों का प्रयोग शब्द के बीच में या इसके अंत में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे लड़ना, पढ़ना, सड़क, पेड़ या गढ़ना, पढ़ाई या आदि। तो जैसे इसकी बात की जाए, बीच की जैसे बात हुई थी, तो शब्दों के जो हैं बीच में, तो बीच में जैसे लड़ना, तो देखो ड का प्रयोग जो है बीच में हुआ है। पढ़ना, तो ढ का प्रयोग जो है बीच में हुआ है। सड़क, ड़ का प्रयोग बीच में हुआ है। अब इसमें बात आती है पेड़। तो पेड़ जो हमारा होता है ये अंत में होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ड और ड़ इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो या तो शब्दों के बीच में या तो शब्दों के अंत में। ठीक है। अब उसी तरह हम देखते हैं और आगे जो है ड और ढ मतलब अंग और ड। अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इनका प्रयोग जो है शब्द के शुरू में होता है। कहाँ पर होता है, शब्दों के जो है शुरू में होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं डायरी, ढलना या ढोलक। ये ऐसा हम इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई सा हम वाक्य बनाते हैं कि वह डायरी पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, डायरी पढ़ रहा है। वह ढोलक बजा रहा है। क्या कर रहा है, वो ढोलक बजा रहा है। ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं आगे। अब आगे क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आगे जैसे हम बताते हैं हम आपको अंग। तो अंग क्या है, तो एक मंच माछर है जिसका उच्चारण नाक से होता है। अंग, अंग का जो उच्चारण होता है ना वो किससे होता है, नाक से होता है। किससे होता है, नाक से होता है। और इसका प्रयोग शब्दों के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो किसके रूप में होता है, बिंदु के रूप में होता है। और इसका उच्चारण किससे होता है, तो नाक से होता है। और इसका प्रयोग जो होता है वो बिंदु के रूप में होता है। जैसे हम बात करते हैं रंग,
कड़गन या कंगन। अब ये इसका जो देखिएगा बिंदु के रूप में मतलब रंग, तो जो न आधा जो है ना उसको हमने बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया है। जैसे कंगन में भी जो है बिंदु के रूप में हम क्या कर रहे हैं उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है क्लास अच्छे से समझ में आएगी। आप लोग जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। अब हम बात करते हैं अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनुस्वार का जो है, तो अनुस्वार का जो हम चिन्ह की बात करते हैं तो ये डॉट होता है हमारा, क्या होता है, डॉट होता है, उसको हम कहते हैं अनुस्वार चिन्ह। और जैसे हम बात करते हैं अनुस्वार की, तो अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है। किससे? नाक से जो है अधिक सांस निकलती है। जैसे आप किसी शब्द या किसी वाक्य का प्रयोग करते हो, तो जब आप किसी वाक्य का, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बात करते हो तो उसमें जो होता है कि आपके नाक से जो है बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, श्वास निकलती है, सांस निकलती है। ठीक है, और न या म की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? न या म की ध्वनि आती है। जैसे घंटा। अब घंटा में जो है किससे ज़्यादा मतलब श्वास निकल रही है? तो नाक से। तो घंटा जैसे हम जो है दो तरह से लिख सकते हैं। एक में जो है आना लगा सकते हैं और एक में हम लगा सकते हैं बिंदु लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करते हैं संबंध की। तो संबंध में भी जो है हम एक जगह हम जैसे संबंध लिखते हैं तो उसमें हम आधा म और आधा न लगाते हैं, बट दूसरी तरफ से हम लिखेंगे तो उसमें हम बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से जो है अनुस्वार का हम जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे हम बात करते हैं अंग की, ड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड की। तो ड क्या है? ये हमारा अल्प प्राण है। ड क्या है? अल्प प्राण है। और ढ क्या है? ये हमारा महाप्राण ध्वनि है। अब जैसे बात की जाए ड की, तो ये हमारा अल्प प्राण ध्वनि है, और ढ की बात की जाए तो महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, देखिएगा हम जो आपको बता रहे हैं उसको आपको जो है क्लियर जो है हम करवाएंगे, बट आपको भी जो है आपके माइंड को ये बताना है, ये बोलना है कि जो सामने से कोई व्यक्ति बता रहा हो तो उसको जो है पूरी तरह से अपने अंदर परफेक्ट पूरी तरह से फिट कर ले। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करते हैं अंग और ईय। किसकी बात कर रहे हैं? अंग और ईय। अब अंग और ईय का उच्चारण स्वतंत्र वर्ण के रूप में नहीं होता है, क्योंकि अंग और ईय जो होता है इन दोनों का उच्चारण जो है स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों का जो है हम कहीं पे भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी हम बिंदु लगा सकते हैं, कहीं पे भी जो है हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसलिए इन दोनों का उच्चारण जो क्या नहीं हो सकता है, स्वतंत्र नहीं हो सकता है, आजाद नहीं हो सकता है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आजाद। तो ये जो दोनों होते हैं ये कभी भी जो है आजाद नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से अंतर। किसकी दृष्टि से? तो उच्चारण स्थान की जो है, तो उच्चारण स्थान की जो दृष्टि से जो अंतर है वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमने इसमें पहला लिए है सदंत। अब सदंत क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्वदंत जो है वो क्या है? तो जिसमें हमारी जीवा मतलब जीभ दांतों के निचले भाग को स्पर्श करती है। मतलब हमारी जो जीभ होती है, ये जो जीभ होती है तो दांत का जो निचला हिस्सा होता है इसको क्या करती है? पूरी तरह से स्पर्श करती है। जैसे हम बात करते हैं सरल। सरल जब शब्द हम पढ़ते हैं तो हमारी जो जीभ होती है ये दांत के निचले इस हिस्से को क्या करती है? स्पर्श करती है। समय, सहज, सूचना, ये इन शब्दों का हम जब इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों का हम जब पढ़ते हैं तो ये जो शब्दों का जब हम स्पर्श करते हैं तो हमारी ये जो जीभ होती है ये दांतों के निचले हिस्से को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स ये जो था
आप लोगों के क्लास के लिए। बट हम आगे और बताएंगे, ठीक है। बट आगे बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि आप लोगों को जो है हम हर रोज़ नए नए वीडियोस पहुंचाते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और अपने फ्रेंड्स को जो शेयर करने का रीज़न ये है कि वो भी अगर किसी भी जो है सीटेट या एमपीटेट से या रीट से रिलेटेड जिसकी भी तैयारी कर रहा हो तो उसको भी ये पढ़ने का मौका मिल सके। अब हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा समूर्धन्य। अब समूर्धन्य क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जब जीभ तालु के पीछे वाले भाग से टकराती है तो उससे जो आवाज निकलती है तो उसे मूर्धा बोलते हैं। देखिएगा, जब जीभ जो होती है ये किससे टकराती है? तालु से टकराती है। तो जब जीभ तालु से टकराती है और जब आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम भाषा, तो भाषा शब्द जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारी जो होती है वो तालु से टकराती है। भाषण, भाषण में भी फिर हम देखते हैं विशेष। ये जब भाषा, भाषण, विशेष शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है ये तालु से टकराती है। अब आगे देखिएगा, सतालव्य क्या है? सतालव्य। अब सतालव्य क्या है? तो जब जीवा हमारे तालु से टकराती है तो उसे हम तालव्य कहते हैं। अब इसमें भी सेम टू सेम है कि जब हमारी जीभ जो होती है ये तालु से टकराती है तो उसे हम तालव्य कहते हैं। जैसे हम शब्द लेते हैं तो सलजम, शरीर, शिक्षा, शुरू। क्या है? सलजम। सलजम शब्द जब आप बोलोगे ना तो आपकी जो जीभ है ये जीभ आपके तालु से टकराएगी, ठीक है। तो इसको जैसे हम इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रयोग की दृष्टि से अंतर। किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से अंतर। अब प्रयोग की दृष्टि से अंतर जो है वो किस तरह से है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जहां पर श श क्या है? श श दोनों एक साथ आए तो वहां पहले तालव्य श आता है। क्या है कि जब श श आता है तो वहां पर क्या आता है? पहले तालव्य श आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? मूर्धा श आता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, फिर हम बात करते हैं विशेषण या विशेषता। तो इसमें जो है पहले क्या आ रहा है हमारा? तो शरादे का श आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? षिटकुन का श आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं तालव्य स का प्रयोग। किसका? तालव्य श का प्रयोग। अब तालव्य स का प्रयोग जो है वो किस तरह से होता है, इसका उच्चारण कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, इसका उच्चारण तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है, जिसके कारण इसे तालव्य श कहते हैं। किसके कारण? जब श का प्रयोग जो होता है तो इसका उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है और उसी के कारण इसे हम कह सकते हैं तालव्य स कहते हैं। जैसे शक्तिशाली हो गया, शायद हो गया, शोषण हो गया, या शामिल हो गया, ठीक है। इन शब्दों का जब आपको देखने को मिलता है तो उसमें जो है तालव्य स का प्रयोग ही होगा। अब हम बात करते हैं शरादे का श। अब शरादे का क्या है? तो एक सामान्य वर्ण है। क्या है ये? शरादे का जो है मतलब श क्या है? सामान्य वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान जो है दंत है। मतलब श, तो जब हम दांत आपस में टकराते हैं क्या होते हैं? दांत जो हमारे होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो इसका उच्चारण स्थान किसे माना गया है? तो दांत को माना गया है। और श का प्रयोग इस प्रकार है, श का प्रयोग किस प्रकार है? तो इस प्रकार है। तो देखिए, जैसे सागर, सरदार,
फल, शाक या आदि। ठीक है, इस तरह से जो है इन शब्दों का हम उच्चारण कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिएगा, अब जो है ये आज के इस क्लास में जो है हम आपको जो है इतनी चीजें बताएं, बट आपको क्लास समझ में आया होगा। आप लोग क्लास कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप पेरेंट्स में शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आज के इस क्लास को हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं, और इसी के साथ हम अब हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज क्लास को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को जय हिंद, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि फ्रेंड्स।